वेलकम है आपका मेरे चैनल विज्ञान श्रोतालय में और मैं हूं आपकी एजुकेटर शिवानी चक्रवर्ती। सो बेसिकली आज हम फिर से बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप में से जिन लोगों ने भी पार्ट 1 यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 1 लेक्चर वीडियो नहीं देखा है, आप पहले उस वीडियो को देखिए, नहीं तो सेकेंड पार्ट आपको समझने में प्रॉब्लम कर सकता है। सो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन किया था, लाइक व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ द स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हमने इन 3 टॉपिक्स पे बात की हुई थी। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर पे। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर दैट मीन्स की संरचना, राइट। तो ये पर्टिकुलर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा श्वसन तंत्र है, वो 2 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। मतलब हमारी बॉडी में ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो 2 पार्ट से कंप्लीट होता है, 2 फंक्शंस उस पर अप्लाई होते हैं। ये दोनों फंक्शंस आपके कौन कौन से हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये दोनों फंक्शंस जो हैं मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर दे रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। पहला है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक को हम कंडक्टिंग जोन कहते हैं। ऐसा जोन जहाँ से आपका जो एयर होता है वो पास होता है और वो पास आउट होने के बाद एक मेन लोकेशन तक पहुँचता है, जो कि होता है आपका लंग्स, जो कि एक रेस्पिरेटरी और एक फिल्टरिंग ऑर्गन माना जाता है और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो हमने ये जाना कि एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 चीज़ें कंसिस्ट करती हैं। एक आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसे हम कंडक्टिंग जोन कहेंगे क्योंकि ये एयर को कंडक्ट करने का काम करती है, और दूसरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो उस पर्टिकुलर एयर यानी पर्टिकुलर गैसेस का एक्सचेंज करती है। यानी मेनली जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, गैसियस एक्सचेंज जो होता है मेनली आपको लंग्स में देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक को आप एक ऐसे डेफिनेशन से या एक ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि अ पैसेज फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू लंग्स और अ पैसेज बाय विच एयर इंटर इनटू लंग्स। ओके, यानी एक ऐसा पैसेज जो कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लंग्स की तरफ जा रहा है, यानी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके लंग्स तक, आपके बाह्य नासा छिद्र से आपके फेफड़े तक का जो रास्ता है, जो बीच का ट्रैक है, जो एयर को लंग्स तक पहुंचा रहा है, वो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक हो जाता है। ठीक है, जहाँ से आपकी एयर जो होती है इंटर करती है आपकी लंग्स की तरफ। ठीक है, और अगर लंग्स की बात करें तो जैसा कि मैंने बोला कि ये एक एनाटॉमिकल ऑर्गन है जो कि एक्चुअल साइट शो करता है किसी भी गैसेस के एक्सचेंज का। यानी गैसियस एक्सचेंज जो होती है वो जनरली या मेनली आपके इस पर्टिकुलर ऑर्गन में होती है, क्योंकि हमारे लंग्स के पास उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है जिसको हम एल्वोलाई कहते हैं। ये जो एल्वोलाई होता है ये पर्टिकुलर हमारे फिल्टरिंग यानी हम कह सकते हैं कि ये एयर को फिल्टर करने का काम करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो मेन साइट्स यही होता है गैसियस एक्सचेंज करने का। तो जैसा कि हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक है कंडक्टिंग एरिया और एक है आपका रेस्पिरेटरी यानी एक्सचेंज एरिया, या जिसे आप कह सकते हो ब्रोंकियल एरिया या ब्रोंकियल ट्री। ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये जो आपको इमेज नज़र आ रही है ये आपका कंडक्टिंग पैसिंग है, कंडक्टिंग पैसेज इन द सेंस की, जैसे मैंने अभी बोला रेस्पिरेटरी ट्रैक आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 रास्ते नज़र आते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपके पास नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स होता है। बेसिकली फेरिंग्स को हम थ्रोट कहते हैं और लैरिंग्स को हम एडम्स एप्पल कहते हैं, जो कि साउंड बॉक्स होता है जिसकी वजह से साउंड का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि इनके पास वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो एयर को वाइब्रेट करके साउंड को जनरेट करता है। तो ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है यहाँ पे आपको नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है। ओके, ये आपका पर्टिकुलर नेजल कैविटी का एरिया है, ये आपका फेरिंग्स है और ये आपका लैरिंग्स है। ठीक है, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपको देखने को मिल जाएगा ट्रैकिया, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, एयर पाइप कहते हैं, और ट्रैकिया जहाँ पे 2 हिस्सों में बढ़ती है वो होता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के ब्रांचेस आपके दोनों लंग्स में एंट्री कर रहे हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में नज़र आ रहा है। ये सारे ब्रोंक्यूल हैं
ब्रांचेस हैं उसके, और ये आपका जहाँ पर्टिकुलर एरिया में ये एंटर कर रहा है वो एरिया पूरा लंग्स का है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कंडक्टिंग जोन में भी दो क्राइटेरिया यानी दो एरिया आपकी कंडक्टिंग जोन को बांट रही है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपकी नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स है, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपका ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई और लंग्स है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से, तो ये जो इमेज आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रही है अपने फ़ोन पे या अपने लैपटॉप पे, यहाँ पे आपको जो इमेज दिखाई दे रही है, यहाँ मैंने दोनों जोन के बारे में बताया है। आपको कंडक्टिंग जोन भी देखने को मिल जाएगा और आपको रेस्पिरेटरी जोन भी देखने को मिल जाएगा। कंडक्टिंग जोन में बेसिकली आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। कंडक्टिंग जोन की शुरुआत आपकी होती है कहाँ से, जहाँ से एयर का कंडक्शन होता है, यानी आप देख सकते हैं ट्रैकिया, मेनली ट्रैकिया से कंडक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, कंडक्टिंग जोन जहाँ ट्रैकिया आपकी जिस पार्ट जहाँ पे डिवाइड होके उसके ब्रांचेस दोनों लंग्स में एंटर करते हैं, वो मैंने अभी बोला आपको ब्रोंकाई, एक सिंगल पीस को हम ब्रोंकाई कहेंगे और उसके ग्रुप्स को हम ब्रोंकियोल कहेंगे। तो ये कई सारे ब्रांचेस में आपके लंग्स के अंदर एंटर कर रहा है, तो वो हमारे ब्रोंकियोल में कन्वर्ट हुआ। ब्रोंकियोल कन्वर्ट हो जाता है टर्मिनल ब्रोंकियोल वाले एरिया में, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल है। तो यहाँ तक का जो एरिया है ना, ये कंडक्शन है जो एयर को लेके आ रहा है लंग्स की तरफ। अब यहाँ से जो टर्मिनल वाला स्टार्ट हो रहा है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, यहाँ से आपका रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, मतलब यहाँ से गैसेस का जो एक्सचेंज होता है इसी जगह से स्टार्ट हो जाता है होना। तो अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से आपका जो पर्टिकुलर एयर है वो एल्वुलर डक्ट्स की तरफ मूव करेगा, और ये एल्वुलर डक्ट से होते हुए यहाँ पे बहुत सारे बैग्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सैक जिसको हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कहते हैं, वो एल्वुलर सैक होता है। अब ये एल्वुलर सैक को ही हम एल्वलाई कहते हैं, जो आगे जाके एक लाइक आप कह सकते हैं ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर या ओवल लाइक शेप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, एल्वलाई में जाता है और फाइनल गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे होता है, और फिर वो जो एयर होती है, वो जो फ्रेश और प्योर एयर होती है, उसको फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बॉडी में, सर्कुलेट कर दिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स ये एल्वलाई एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस इमेज में आपको क्या नज़र आ रहा है कि इस इमेज में ये पूरा इमेज हमें कंडक्टिंग और टर्मिनल दोनों जोन्स को बता रही है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं अभी कंडक्टिंग जोन की ही बात कर रही हूँ, पहले हम कंडक्टिंग जोन की ही बात करेंगे। तो कंडक्टिंग जोन में हम सबसे पहले लैरिंग्स के बारे में बात करेंगे। ओके, अगर मैं लैरिंग्स के बारे में बात करूं, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये आपका लैरिंग्स है और लैरिंग्स का लोकेशन आप देख सकते हो कहाँ पे है। ये पर्टिकुलर जो लैरिंग्स है, ये पर्टिकुलर एक तरीके से वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये वॉइस को जनरेट कर रहा है। ओके, और ये इस इमेज में आप एपिग्लॉटिस, हायोइड बोन जिसे हम टंग बोन कहते हैं, थायरॉइड कार्टिलेज, क्रिकेटनॉइड कार्टिलेज, ट्रैकिया, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूँ लैरिंग्स के लोकेशन की, कि लैरिंग्स कहाँ होता है बॉडी में, इसका लोकेशन कहाँ है, तो ये आपके ट्रैकिया के एंटीरियर पार्ट में होता है। ये आप ट्रैकिया इमेज में देख सकते हो। इस ट्रैकिया के एंटीरियर पार्ट में आपका लैरिंग्स आपको देखने को मिल जाता है, और ये आपके बॉक्स जैसे शेप में होता है। और एक तरीके से अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसके लोकेशन की बात करें, तो आपकी जो नेक बोन होती है, जिसे हम सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं, गर्दन में जो हड्डी होती है उसको हम सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। अगर आपने वर्टिब्रा कभी पढ़ा होगा, तो वर्टिब्रल कॉलम में 5 कर्वेचर्स होते हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, कोकाइजियल और कॉकेक्स। कॉकेक्स को ही कोकाइजियल कहते हैं, लंबर, सैक्रल और थोरैसिक। तो इसमें से जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं वो आपके नेक रीजन में होते हैं, जिसको हम नेक बोन कहते हैं। तो नेक बोन में 4 to 6 नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, यानी नेक बोन की इस पर्टिकुलर पोजीशन में, लोकेशन में आपको देखने को मिल जाता है, लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होती है, इसको हम 2 इंच में मेज़र करते हैं, मतलब इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 2 इंच की होती है एडल्ट में, और वुमेन्स के कंपैरिजन मेल में इसकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। लोकल लैंग्वेज में हम इसको टेटुआ कहते हैं जनरली हिंदी में, और ऐसे हम इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एडम्स एप्पल कहता है। ओके, ये टोटल 9 कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है।
हमारे लैरिंग्स जो होती है वो 9 कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि लैरिंग्स को एडम्स एप्पल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो ग्रो फैक्टर होता है प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्टिकी हो जाता है फ्रंट रीजन से, यानी थ्रोट के फ्रंट रीजन में स्टिक्स हो जाता है, बाहर की तरफ ये निकला होता है। डेट्स वाई ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर शो होता है, जो आप यहाँ पे भी इमेज में देख सकते हैं निकला हुआ है, ये पर्टिकुलर एरिया ये लैरिंग्स को शो कर रहा है। डेट्स वाई कि ये हमारा एडम्स एप्पल के फॉर्म में शो होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल्स में देखने को मिलता है, फीमेल्स में ऐसा नहीं है। इसमें आप लैरिंजियल स्केलेटल्स में टोटल 9 कार्टिलेजेस होते हैं, जिसमें से सारे कार्टिलेजेस के नेम मैंने लिखे हुए हैं। थायरॉइड, क्रिकॉइड, एपिग्लॉटिस, एरिटिनॉइड्स, कॉर्निक्यूलेट्स एंड क्यूनिफॉर्म, ये टोटल 9 कार्टिलेज आपको देखने को मिल जाएंगे अपने लैरिंग्स में। जो फर्स्ट 3 होते हैं वो अनपेयर्ड होता है और लेटर 3 जो होते हैं वो पेयर्ड कार्टिलेजेस होते हैं, हमेशा याद रखिए। अगर मैं एपिग्लॉटिस की बात करूं तो ये एक स्किन का फ्लैप्स होता है, फ्लैपिंग कवर होता है, जो कि पूरे लैरिंग्स की ओपनिंग को कवर करके रखता है। ये फूड पार्टिकल्स को जो है ना वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से के सिस्टम के पास जाने से रोकता है, मतलब ये प्रिवेंट करता है, ठीक है, अदर पार्टिकल्स और फूड पार्टिकल्स को रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाने से रोकता है। और इसके अलावा हमारे लैरिंग्स में और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि वोकल कॉर्ड में फॉल्स वोकल कॉर्ड्स को हम वेस्टिब्यूलर फोल्ड्स मतलब भी कह सकते हैं, ये थोड़ा बन टाइप का होता है। और जब हमारा लैरिंग्स स्वालो करता है तो उस वक्त में जो फूट होती है वो ट्रैकिया और लंग्स की तरफ ना मूव कर जाए, इसको वो प्रिवेंट करती है। थायराइड कार्टिलेज की बात करें, ये जो कार्टिलेज होता है ये हमारे लैरिंग्स के फ्रंट पोर्शन में होता है और इसी को हम एडम्स एप्पल कहते हैं, क्योंकि यही पूरा एरिया जो होता है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, जो बेसिकली लड़कों में आपको देखने को मिल जाता है। वोकल कॉर्ड्स जो होती है पर्टिकुलर आपकी क्या होती है, साउंड को जनरेट करने का काम करती है, क्रिएट करने का काम करती है, जिसकी वजह से हमारे माउथ से जो आवाज़ निकल रही है वो आवाज़ और उसको पर्टिकुलर किस तरीके से क्या बोलना है उसको मॉडरेट करने का काम, उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑर्डर देने का काम हमारी ब्रेन करती है। तो ये साउंड और स्पीच को क्रिएट करने का काम करती है हमारा वोकल कॉर्ड, जो कि 2 होती है, एक ट्रू वोकल कॉर्ड और एक होती है फॉल्स वोकल कॉर्ड। अगर लैरिंग्स के फंक्शंस की बात करते हैं तो लैरिंग्स के मेनली 2-3 फंक्शंस होते हैं, मेनली 3 फंक्शंस होते हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। पहला तो ब्रीथिंग में ये हेल्प करता है, पहला मेन फंक्शन हमारा देख सकते हैं लैरिंग्स का, ये ब्रीथिंग में हेल्प करता है। दूसरा वॉइस को क्रिएट मतलब साउंड, वोकल साउंड को क्रिएट करने में हेल्प करता है। और तीसरा फूड पार्टिकल्स को ट्रैकिया लंग्स में जाने से रोकता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज होने से बचाता है। ये कुछ इसके बेसिक फंक्शन हो जाते हैं हमारे लैरिंग्स के। तो आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन और बेसिकली लैरिंग्स के बारे में बात किया कि लैरिंग्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं और उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स के बारे में और एल्वेलाई के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम ट्रैकिया यानी विंड पाइप के बारे में भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा लेक्चर वीडियो समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।